हर तरह से भय मुक्त समाज है। कहीं पर भी कोई हमारी महिला शक्ति, कोई भी बच्चे रात को या दिन को आते जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये सब मोदी और योगी जी की देन है। आज जो भाजपा जो है जातिवाद को लेकर राजनीति नहीं कर रही है, वो सबको साथ में लेकर राजनीति करने के लिए तत्पर है। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि अगर हम 400 पार हो जाएंगे तो जो हम इस समय जो भी देश के लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें जो कार्य भाजपा कर रही है और आने वाले समय में उन्होंने जो अपना एजेंडा तैयार किया है, हम सब और जो पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे नागरिक हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा भी आज मोदी जी के फेवर में बात करता है। क्यों? विकास दिख रहा है। क्षेत्र में नारी आगे, पहले जितना पीछे थी उस समय अब हर क्षेत्र में नारी आगे है, आगे चल के काम कर रही है, इससे ज्यादा और सभी कुछ आगे ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा चुनाव के चलते हम जनता तक पहुंच रहे हैं और लगातार आपको सटीक रुझान दे रहे हैं कि जनता इस बार किसको चुनने वाली है। और इसी मुहिम के चलते हम इस वक्त सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इब्राहिमपुर प्रथम शारदा नगर में है और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि इस बार जनता किसको चुनने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। मैं सेक्टर संयोजक गोवर्धन भट्ट, अच्छा, 1C का। आज हमारे यहाँ कौशल किशोर जी का, हमारे जो माननीय सांसद मोहनलालगंज हैं, उनकी एक नुक्कड़ सभा है और इस समय लोगों में काफी अच्छा जोश है। और मोदी जी और योगी जी के जो योजनाएं थी वो धरातल में उतरी है। लोग खुश हैं, लोगों को रोड मिली है, बिजली मिली है, पानी मिला है, घर मिला है, गैस के सिलेंडर मिले हैं और उनके खातों में 2000 रुपया डायरेक्ट जा रहा है। आज लोग हर तरह से भय मुक्त समाज है। कहीं पर भी कोई हमारी महिला शक्ति, कोई भी बच्चे रात को या दिन को आते जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये सब मोदी और योगी जी की देन है। आज जो गुंडे हैं सारे अपने अंडरग्राउंड हो गए हैं, छुप गए हैं, कुछ गुंडों को तो हटा दिया गया है। तो ऐसा समाज हमें हमेशा चाहिए। हम माननीय कौशल किशोर जी को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी करेंगे और उनको हम दोबारा वापस तीसरी बार लोकसभा भेजने की तैयारी में हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मैं आरपी सैनी हूँ, सेक्टर संयोजक भाजपा इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड नंबर 4 से। जी सर, भारतीय जनता पार्टी इस बार कौशल किशोर को तीसरी बार सांसद लोकसभा प्रत्याशी चुन रही है और तीसरी बार हो सकता है वो सांसद बन जाए और प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये बहुत बड़ा इतिहास होगा। क्या ये इतिहास बन पाएगा? हाँ, बिल्कुल इतिहास बन पाएगा ना, कि लोगों में जो जोश है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं उससे ज्यादातर लोग तो खुश हैं। बस कुछ ही तबके के लोग हैं जो नाखुश हैं, जिनको नहीं चाहिए कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से स्वच्छ कार्य कर रहे हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो नाखुश दिख रहा है? कुछ लोग हैं ऐसे जिनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, जो जातिवाद को लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा जो है जातिवाद को लेकर राजनीति नहीं कर रही है, वो सबको साथ में लेकर राजनीति करने के लिए तत्पर है। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि अगर हम 400 पार हो जाएंगे तो जो हम इस समय जो भी देश के लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें दूसरी पार्टियों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि 407 हमें हमारे हिसाब से फिगर चाहिए कि हमें जो भी इस देश में कानून बनाना है, जो भी पास कराना है, उसके लिए हमें 407 चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने एक और बात कही कि सर ने भी तमाम योजनाएं गिनाई कि प्रधानमंत्री द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो अभी घोषणा पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक जुमला पत्र है और कुछ नहीं है, और ऐसा ही है तो मोदी की गारंटी इतनी अच्छी है तो पिछले 2014 से 2024 तक का जो काम किए हैं भाजपा गिना के दिखा दे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, भाजपा ने जो किया बहुत दुरुस्त किया। इतने बड़े बड़े जो उन्होंने वादे किए थे वो धरातल उतरे हैं, आज लोगों को नजर आ रहे हैं। रही रोजमर्रा की चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर हम इसी तरह सोचते रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो कार्य भाजपा कर रही है और आने वाले समय में उन्होंने जो अपना एजेंडा तैयार किया है, हम सब और जो पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे नागरिक हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा भी आज मोदी जी के फेवर में बात करता है। क्यों? विकास दिख रहा है।
युवाओं के नेता भी हैं, बुजुर्गों के नेता भी हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल है और श्योर है। इसमें मैं भाजपा का मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ यहाँ से, और मैं पूरे अपने सेक्टर संयोजक ने हमारे जो अभी तक पॉइंट रखा है सामने, बिल्कुल क्लियर और कट है। अच्छा सर, आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भारत की स्थिति क्या थी, और पिछले 10 साल के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में किस प्रकार से भारत की स्थिति बदली है वैश्विक स्तर पे? दो चीजें केवल कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 10 वर्ष पहले जैसे आपने कहा कि स्थिति क्या थी, हमारे देश की स्थिति रोड के लिए अगर ले लें तो मनमोहन जी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में उस समय 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर डे रोड बनती थी। आज हमारे यहाँ 35 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है कम से कम। और आज आपको दिखाई दे रहा होगा गलियों से लेकर के और जगह जगह हाईवे बन रहे हैं। जो हमारी सरकार कहती है वो अपने कहने के अनुसार, यानी 18 महीने का समय दिया तो 16 महीने पर वो कार्य पूरा होकर दिखाया जा रहा है। जैसे आपके उदाहरण के लिए आपके यहीं पे पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो गवर्नमेंट ने शिलान्यास किया उसे पूरा किया। आपके अभी उदाहरण के लिए मायावती जी ने आपके शुरू किया था यहाँ के आपके पानी की व्यवस्था। आज तक पानी की सप्लाई शुद्ध नहीं हो पाई। बसपा सरकार बीत गई, सपा सरकार बीत गई। जिस दिन से माननीय योगी जी की सरकार आई, इस टंकी से पानी की सप्लाई उस दिन से चालू हुई है, नहीं तो नहीं थी जिस दिन से उनकी सरकार आई है। और रेलवे की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितनी व्यवस्था हुई है। पहले ट्रेनों की दुर्दशा थी, आज आप वंदे भारत और अमृत भारत का वो देख रहे हैं, संचालन देख रहे हैं। बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, जहाँ 17 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे व्यवस्था थी, आज 24 घंटे हो रही है। एक ट्रांसफार्मर अगर जल जाता था तो हम लोग हफ्तों जो है इंतजार करते थे। आज 24 घंटे और 4 घंटे में हम, गर्मी में खास तौर पे समस्या आती थी, हमेशा होती थी। तो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था, हवाई जहाज की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। पहले हमारे सैनिकों का सर काट करके पड़ोसी देश ले जाता था, आज हम उनके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। अभी छोटा सा ईरान का मामला आया कि इजराइल की उन्होंने जो है शिप को कवर कर लिया। जैसे पता लगा कि उसमें भारतीय नागरिक भी हैं, वहाँ का विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री को फोन करके कह रहा है कि आप अपने नागरिकों को जब चाहे ले जाए, वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भारत की स्थिति मजबूत हुई है वैश्विक स्तर पे, विश्व पटल पर हो रही है। और हम धार्मिक नहीं, धार्मिक यानी अपनी संस्कृति को वापस ला रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक संस्कारवान। अभी से पहले हमें बताने में संकोच होता था, भारत जाएं तो हमारे भारत के विदेश जब जाते तो उनके कपड़े उतरवा लिए जाते थे, जांचें होती थी इस तरह से। आज हमारे यहाँ का जो नागरिक जाता है उसे बड़े सम्मान के साथ जो है सम्मान मिलता है। तो हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और इसी को लेकर के चूंकि कई परिवर्तन होने हैं, अभी आपके जैसे वक्फ बोर्ड जैसा हमारे पास कलंक है, उसे हमें मिटाने के लिए 404 अगर नहीं आएगा तो हम नहीं है। चूंकि राज्यसभा में हमारी 117 सीटें हैं, 4 सीटें कम है अभी, और 404 यदि आ जाती तो 521 सीटें कम से कम हो जाएंगी, तब हम कुछ कर पाएंगे। मैम, नारी सशक्तिकरण को मोदी जी की सरकार में बहुत बल मिला है। नारी के लिए, नारी उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी ने और भारत भाजपा सरकार ने ऐसा क्या क्या किया है पिछले 10 सालों में जो बाकी सरकारें नहीं कर पाई? बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण में सबसे पहले देखो, नारी आत्मनिर्भर होकर के रात रात चल रही है और हर क्षेत्र में नारी काम कर रही है। इसके लिए मैं कौशल किशोर जी को और अपने पार्षद जी को और अपने सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, और पीएम मोदी जी को भी, क्योंकि आज के समय में सब सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, वो भी नारियों की, क्योंकि हर क्षेत्र में नारी आगे, पहले जितना पीछे थी उस समय अब हर क्षेत्र में नारी आगे है, आगे चल के काम कर रही है, इससे ज्यादा और सभी कुछ आगे ही है। ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए? 3 कारण नहीं ना, 300 कारण है। 300 कारण। हाँ, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। मतलब हर पब्लिक ये चाहती है, खाली बस एक ही नाम देती है, योगी मोदी, योगी मोदी। उसका वजह ये है कि आज हर आदमी स्वतंत्र है। आज कोई आदमी के उसमें भय नहीं ना कि क्या था, हम जो है जो काम कर रहे हैं तो वो मतलब उसमें जो हमको आरोप में जबरदस्ती, जैसे पिछली बार कुछ वैसा होता था कि जरा सा दंगा होता था तो पूरा मोहल्ला बंद कर दिया था। अब तो जो गलत करेगा उसी के साथ न्याय होगा। और क्या होता है, जो है आप 3 काम का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके तो काम है अनेकों ऐसे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि वो मतलब कुछ कह सके। महागठबंधन में कोई एक ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी की टक्कर का हो? कोई भी एक ऐसा चेहरा? कोई चेहरा नहीं ना, कोई चेहरा नहीं ना। अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो शायद एक चेहरा वो होता,
बाकी कोई चेहरा नहीं ना उनके पास। अच्छा, महागठबंधन पूरे देश में कितनी सीटें जुटा पाएगा? अरे पूरे देश में बहुत ज्यादा हमारे हिसाब से 50 सीटें ला पाएगा। बहुत ज्यादा 50? हाँ मतलब कांग्रेस को तो आप कह रहे हैं कि ये 30 भी नहीं कर पाएगा। हाँ, कांग्रेस 30 भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ की शारदा नगर की निकल के आ रही है उसके अनुसार कि इब्राहिमपुर शारदा नगर की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन जो है पूरे देश में 50 सीटें भी बहुत मुश्किल से पा पाएगा। और नरेंद्र मोदी की ऐसी तमाम योजनाएं हैं, तमाम कारण हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को वापस से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, जी के न्यूज।